Hello friends, once again I welcome to all of you in this YouTube channel हिंदी जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस के बारे में। और कल हमने डिस्कशन लिया था प्लेन मिरर के बारे में, इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में, और आज उसी का सब टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें है नंबर ऑफ इमेजेस यानी प्रतिबिंबों की संख्या। उसमें आपको किसी भी दो मिरर को एक एंगल पे रख के दे दिया जाएगा और उसमें आपका ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा, तो आपको ज्ञात करना है नंबर ऑफ इमेजेस। हालांकि एक सीधा सा इसका फॉर्मूला होता है, पर इसमें कंफ्यूजन भी उतनी ही सीधी सी होती है। तो स्टार्ट करते हैं फिर ये फॉर्मूला बना कैसे है उन चीजों को। तो लेट्स से कोई भी आपका मिरर है, मान लीजिए कोई मिरर है और इसको एक थीटा एंगल पे दूसरे मिरर के साथ में इस टाइप से रखा गया है। थीटा आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, जैसे मैंने 60 एज्यूम कर लिया। अब यहां से नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्ट को इसके बीच में रखेंगे। कुछ भी आप रख सकते हैं, मार्कर, पेन, व्यक्ति को रख सकते हैं इस टाइप से। तो ये आपका व्यक्ति। अब करना कुछ नहीं है आपको, जहां से इसका ये सेंटर है वहां से इसको सेंटर मान के आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है इस टाइप से। आपको इस टाइप से एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ होने के बाद में लेट्स से ये थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो इसी टाइप से 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे एक और बनाना है। ये भी आपका 60 डिग्री हो गया। इसी टाइप से यहाँ पे 60 डिग्री बनाना है, इसी टाइप से यहाँ पे, इसी टाइप से यहाँ पे। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपकी कैलकुलेशन सही बैठती है। इसमें सबसे पहले आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अब ऐसा आप क्यों करते हैं? अब ये आपकी सिमेट्री से आता है, क्योंकि कोई भी मिरर आपके आधे वर्ल्ड की तस्वीर लिए घूमता है, तो इसलिए हमें सिमेट्री से ऐसा करना पड़ता है। 1 2 3 4 5, इसमें ये एक रियल है, बाकी इसकी इमेजेस है। तो यहां से जो आंसर आपका निकलेगा, एन को मैं डिनोट कर रहा हूं नंबर ऑफ इमेजेस से, यानी एन क्या है? नंबर ऑफ इमेजेस। तो एन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी, टोटल कितनी है वहां पे? टोटल आपने कहा सर ये है 6, तो 6 में से आपको 1 लेस करना है, क्योंकि ये तो एक रियल है, इसमें से एक आपको लेस करनी पड़ेगी। तो कितनी बन गई? 5 बन गई। अब मैं सभी एंगल्स के साथ में ये कर रहा हूं और इसका आंसर निकाल रहा हूं। अब यहां पे आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि मैं सभी एंगल्स को एक ही तरीके से निकालूंगा, पर इसमें गलती कहां होगी वो हमें पहचानना है। तो लेट्स से आप थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए ट्राई कर रहे थे, तो ये तो आपने निकाल लिया। अब अगर मैं आपको कहूं कि आपको थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि थीटा का एंगल तो कुछ भी आ सकता है, तो लेट्स से थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे? आप वही मेथड अपनाएंगे। आप कहेंगे जैसे ये एक मिरर है, इसमें ये एक मिरर है, तो इसको आप सेंटर मानेंगे और फिर से आप सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपका 45 डिग्री है इस टाइप से, फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से, फिर आपका इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। ये सारे एंगल कितने हैं? 45 डिग्री के। यहां कर आपने इस व्यक्ति को बिठा दिया है, तो यहाँ पे इमेजेस की संख्या कितनी हो गई? आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और नंबर ऑफ इमेजेस अगर मैं निकालना चाहूं इस कंडीशन में, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ जाएंगी? n इज इक्वल टू टोटल कितनी? 8 में से आपने किया लेस इज इक्वल टू 7, क्योंकि ये एक तो रियल है, तो ये आपको लेस करनी पड़ेगी। इसी टाइप से हम एंगल लेते हैं 30 के बाद में हम लेंगे 90। तो आपने एंगल 60 को डिस्कस कर लिया है, आपने एंगल 45 को डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे एंगल 30 को। तो यहां तक आप चीजें नोट करें एक बार, और एक बार ट्राई करें एंगल 30 के लिए क्या कंडीशन बनेगी। यहां से मैं इन चीजों को मिटा रहा हूं एक बार के लिए।
मान लीजिए ये कोई आपका एंगल है 30 डिग्री, इस टाइप से, ऐसा और हम ले लेते हैं। ये आपका है मिरर, ये एक दूसरा मिरर है, इसके बीच में आपकी वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट, और कंडीशन वही अप्लाई होगी। आपको इसको सेंटर मान के इसको सर्कल में ड्रॉ करना है, सारे के सारे इस टाइप से। तो यहां से इस टाइप से इसको सेंटर मान लीजिए एक बार के लिए। तो 30 में फिर आपका पूरा एंगल कितना है 360, इसको आप 30 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो आप एक फॉर्मूला बना देंगे कि सर 360 में आप थीटा का डिवाइड कर दो, यानी जो भी आपको एंगल दिया गया है उससे आप डिवाइड कर दो, सीधा है। और वहां से आपकी जो एक रियल इमेज है उसको आप लेस कर दो, और क्या आ जाएंगी नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएंगी। अगर ये एंगल थीटा है तो मैं इस टाइप से हर बार इस टाइप से ड्रॉ ना करके इसी एंगल में पुट कर दूंगा। तो 360 अपॉन आपका एंगल कितना है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री रखो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 360 में आप 30 से डिवाइड करोगे तो आपका 0 से 0 लेस हो जाएगा, और 360 में आप 30 से डिवाइड कर सकते हो तो आप 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, और 36 में आप 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1 एंड 2, उसमें से आप एक लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 11। अब क्या सर ये सभी के लिए अप्लाई है, ये हमें जानना है। ये सभी के लिए अप्लाई नहीं होगा, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे ये चेंज भी होगा, अब वो हमें समझना है। जैसे अब इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, आपका फॉर्मूला यही रहेगा। अब लेट्स से ये कोई एंगल आपका है थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री, यहां पे इस टाइप से आप सर्कल बनाएंगे। तो इस टाइप से अगर आप सर्कल बनाएंगे तो आपको निकालने क्या नंबर ऑफ इमेजेस, तो 360 अपॉन थीटा को आप इससे डिवाइड करेंगे तो 72 माइनस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेजेस। अब इसमें आप भाग देंगे 360 में तो ये कितना आएगा, अब 12 से इसको काट लीजिए एक बार, 12 तिया 36 होता है, 12 तिया 36, और 0 का 0 पड़ा है, 12 6 बेहतर होता है तो यहां से 6 माइनस 1 आ जाएगा। तो इसको आप इक्वल में रखोगे तो 30 में आप 6 का डिवाइड करो कितना आ जाएगा 5, 5 6 या 30 होता है, माइनस 1 इज इक्वल टू 4। अब हमारा नियम ये कहता है कि आपकी जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो आपकी ओड होनी चाहिए हमेशा। तो नियम आपका ये कहता है कि प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा क्या होगी ओड, यानी कि विषम संख्या ही होगी। ओड यानी कि विषम संख्या ही होगी। तो इसको आपको सही नहीं मानना है, फिर इसका मतलब 4 आपका सही नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम करेंगे कुछ नहीं, जो आपने 1 लेस किया है उस 1 को आपको लेस नहीं करना है और आपको वहीं छोड़ देना है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5। और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि जहां पे कंफ्यूजन है एग्जामिनेशन वहीं से आपका सवाल भी उठा लेता है। एग्जाम का दूसरा नाम है कंफ्यूजन। तो 360 में थीटा से आप डिवाइड करोगे, अगर 72 डिग्री है तो आपका आंसर कितना आएगा लास्ट में 4, और 4 को आपको काट देना है, क्योंकि जो आपका ऊपर कंसेप्ट है कि प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा ओड होती है। तो यहां तक आप नोट करेंगे चीजों को। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। और इसको अगर प्रैक्टिकली समझा जाए, हालांकि प्रैक्टिकली समझाना पॉसिबल तो नहीं है, ऐसा क्यों होता है, पर ऐसे मान सकते हैं कि जो आपकी इमेजेस होती हैं वो अब इसके बीच में ना बन के इस टाइप से आपके इमेजेस बनेंगी। जैसे 72 में अगर आप डिवाइड करेंगे तो इस टाइप से आपके एंगल बनेंगे। लेट्स से ये भी आपका कितना है 72, ये भी कितना है 72, ये भी 72,
ये भी 72 और ये आपका 72 पहले से ही है। तो इमेजेस आपकी कहां बनेगी, इमेजेस आपकी यहां बनेगी, केवल इन लाइंस पे बनेगी इस टाइप से। तो नेक्स्ट एक केस है, अगर आपको एंगल दे दिया जाए 90 डिग्री, फिर क्या होगा, फिर इसको रफ करते हैं थोड़ा सा। फॉर्मूला आपको ये लगाना है, लेट्स से ये आपका मिरर है, इसके 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर में एक दूसरा मिरर है और ये आपका एंगल है 90 डिग्री। तो यहां से आप इसको सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अगर सर्कल ड्रॉ करेंगे, दूसरा यहां से एक 90 डिग्री अगर बनेगा यहां से, अब एक यहां से ऐसे करेंगे आप, तो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ गई, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को अज्यूम कर रहे हैं तो 1, देन 2, 3 एंड आपका 4। अब इस कंडीशन में कितना आ रहा है, इस कंडीशन में आपका इस टाइप से आएगा, 4 में से 1 लेस करेंगे क्योंकि ये रियल है आपकी और ये बाकी क्या है, इमेजेस है। ये भी इमेज है, ये भी इमेज है और ये भी इमेज है। तो 4 - 1 = 3, या फिर इस फॉर्मूले में आप पुट कर सकते हैं 360/90 -1 = नंबर ऑफ इमेजेस। तो यहां से 360 में 90 से आप डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा, 4 - 1 = 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। और यहां से इस एंगल को आप चेंज करना चाहो तो आप 180 ले सकते हैं। तो 90 वाले केस में आपको ये बोल देगा कि जो आपके दोनों मिरर्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं, यानी कि लंबवत हैं, इस टाइप से बोल सकता है। और 180 वाले में क्या बोल सकता है, जैसे 180, ये आपकी कंडीशन है, ये आपका मिरर फर्स्ट है और ये आपका मिरर सेकंड है, इस टाइप से। जैसे ये एंगल कितना हो गया, फिर ये हो गया 180 डिग्री। यहाँ पे अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया है तो आपकी इमेजेस कितनी बनेगी, फिर हम रखेंगे इस फॉर्मूले में 360/180 - 1 = नंबर ऑफ इमेजेस। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, -1 = 1, तो आपकी इमेज कितनी बनेगी, 1 बनेगी। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। और एक सवाल आपका और आ सकता है, लेट्स से थीटा = 0 डिग्री है, उस कंडीशन में ये कैसे होंगे। तो जैसे ही आप थीटा = 0 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे और 0 डिग्री की कंडीशन किस टाइप से बनेगी, आपका एक मिरर ये है मान लीजिए, और इस टाइप से भी बोल सकता है कि जो आपके दोनों मिरर्स हैं वो पैरेलल हैं। एक मिरर आपका ये हो गया, इन दोनों के बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप रख देंगे इस टाइप से, तो थीटा = कितना हुआ, यहाँ पे 0 डिग्री हुआ। तो यहाँ पे एक तो ये बोल सकता है कि थीटा = 0 डिग्री, या ये बोल सकता है कि दोनों आपके जो दर्पण है वो समानांतर है, या ये बोल सकता है दोनों दर्पण एक दूसरे के विपरीत हैं। तब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी। अब आपको बिलीव नहीं होगा, इसमें आप जैसे ही रखेंगे 360/थीटा की वैल्यू 0 - 1 = अब 0 का किसी में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट -1। तो इनफाइनाइट में से आप 1 लेस करो तो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। और आपको तो इमेज अपनी एक ही दिखाई देती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके जैसे ही ऐसे खड़े होगा तो इसके पीछे जो इमेज आएगी वो इसको दिखाई नहीं देगी, इसके पीछे उसके पीछे फिर इससे इमेज बनती चली जाएंगी। तो उस कंडीशन में आपकी जो इमेजेस हैं वो इनफाइनाइट बनेगी, तो आपको दिखाई देगी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम इसकी छोटी सी सारणी बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा काम हमारा इजी हो जाए। तो एक तरफ तो आप लिखेंगे थीटा की वैल्यू यानी एंगल की वैल्यू, और
एक तरफ आप लिखेंगे नंबर ऑफ इमेजेस, तो यहां तो आप लिखेंगे एक सारणी आप बनाएंगे इस टाइप से, इस टाइप से। तो यहाँ पे है थीटा की वैल्यू, यहाँ पे आपका क्रम संख्या, सीरियल नंबर, इस टाइप से, और यहाँ पे है नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या। सीरियल नंबर आपका फर्स्ट है, थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका सबसे पहले 30 डिग्री दे सकता है, सेकंड आपको थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री दे सकता है, थर्ड आपको थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दे सकता है, फोर्थ है थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री दे सकता है, फिफ्थ है थीटा इज इक्वल टू आपको 90 डिग्री दे सकता है। तो इन कंडीशंस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां तक चीजों को डिस्कस करते हैं एक बार के लिए। फॉर्मूला आपको वही यूज करना है जो फॉर्मूला आपका पहले गिवन था, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। 360 में थीटा से आप डिवाइड करेंगे 30 से तो कितना आएगा, 12 आएगा, यानी 12 आएगा। 12 में से एक लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, 11 होंगी। तो यहाँ पे आपका कंडीशन क्या है, कंडीशन आपकी है कि प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा ओड यानी कि विषम होगी। तो ये विषम है तो इसका मतलब ये सही है। थीटा इज इक्वल टू 45, इसी में आप 45 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 को आप 45 से मल्टीप्लाई करेंगे इस टाइप से तो कितना आ जाएगा, 320 और 40 360। तो यहाँ पे 8 और 8 में से आपको क्या करना है, एक लेस करना है, तो क्या आ जाएगा फिर 7 आ जाएगा। तो ये भी आपका सही है फिर, क्यों, क्योंकि ये ऑड नंबर है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 360 में आप 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। 6 में से 1 लेस करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी सही है फिर आपका। 72 से आप डिवाइड करेंगे तो फिर कितना आएगा, 72 से आप डिवाइड करेंगे तो आप पीछे निकाल के आए कि आपकी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही थी, 360 में आप 72 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 30 बना था और ये आपका 6 बना था, और 5 में से आप 1 लेस करेंगे कितना आ जाएगा, 4। तो अब यहाँ पे आपको इस 4 को नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा ऑड ही बनेंगी। तो यहाँ पे इस 5 को ही सही मानते हैं फिर, ये आपका सही है, यानी 4 आपका गलत हो जाएगा। 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब 4 लिखेंगे, 4 में से 1 गया 3, तो यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये बन जाएगा आपका 3। नेक्स्ट थीटा की वैल्यू चेंज करते हैं। थीटा की वैल्यू जैसे ही चेंज करेंगे अब 5 के बाद में आपका 6, थीटा आपने कहां तक ले लिया था, 90 तक ले लिया था, तो थीटा की वैल्यू अब देते हैं 120 डिग्री। 7 पे आप लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 360 में 120 का डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। फिर से आपका क्या आ गया, फिर से आपकी सम संख्या आ गई। तो सम संख्या को आपको लेना नहीं है, इसका मतलब आपको लेना किसको है, 3 को लेना है। 3 आपकी करेक्ट मानी जाएगी, ना कि 2। इस 2 को आपको हटा देना है। जैसे ही आपकी सम संख्या इवन नंबर आती है तो वहां से इसको आपको हटा देना है। तो नेक्स्ट है 360 में आप 180 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आएगा 2। 2 में से आप 1 लेस करेंगे कितना आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब ये सही है, फिर यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप एक तो ध्यान रखेंगे, अब यहाँ पे एक्सेप्शन आपके क्या बने हैं, एक्सेप्शन आपके एक तो एक्सेप्शन है थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री पर, और एक है आपका 120 डिग्री पर। 72 में आपकी इमेजेस कितनी बनी थी, आपकी इमेजेस बनी थी 5, और इसमें आपकी कितनी बनेगी, इसमें आपकी इमेजेस बनेगी 3। तो ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं आगे।
सो आई होप यहां तक आपने चीजों को समझा होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एक कंसेप्ट के बारे में, जिसमें सबसे पहले मैं आपको आंसर बताऊंगा। उसका आंसर इस टाइप से है, सबसे पहले तो आपका आंसर होगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और नेक्स्ट आपका आंसर होगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 60 डिग्री दो आपके प्लेन मिरर हैं इस टाइप से, एक आपका इस टाइप से, और इनके बीच में लेट्स से थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। ये आप मान के चले एक बार, यहाँ पे जो थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। और यहाँ पे एक मिरर इस टाइप से है और दूसरा मिरर है इस टाइप से है। ये आपका थीटा 90 डिग्री। तो आपको स्टेटमेंट इस टाइप से देगा कि कोई भी प्रकाश की किरण है वो एक मिरर के, यानी मिरर इसको फर्स्ट मान सकते हैं आप, इसको आप सेकंड मान सकते हैं। तो पहले मिरर के वो पैरेलल आती है इस टाइप से, इस टाइप से, और वो दूसरे मिरर से टकरा के, ये पैरेलल है सारी की सारी, और दूसरे मिरर से टकरा के, दूसरे मिरर से टकरा के इसके पैरेलल है, और उसके बाद में दूसरे मिरर से टकरा के ये वापस दूसरे के ही इस टाइप से पैरेलल हो जाती है। तो इस टाइप से स्टेटमेंट देगा। तो 20 का एंगल पूछेगा यहां से, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें इस टाइप से कोई किरण आएगी। अब ये मिरर फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड मान लीजिए, लेट्स से ये सेकंड से टकरा रही है, उसके बाद में ये फर्स्ट से टकराएगी, उसके बाद में उसी दिशा में लौट जाएगी जिस दिशा से ये आई थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये फर्स्ट के पैरेलल आ रही है, सेकंड से टकराती है, और उसके बाद में इस सेकंड के ही पैरेलल हो जाती है। और यहाँ पे कोई भी किरण है, कोई भी डायरेक्शन से आ रही है, सेकंड से टकराई या फर्स्ट से टकराई, कहीं भी टकरा सकती है। और टकराने के बाद में अगर ये पहले सेकंड से टकराई है तो उसके बाद में फर्स्ट से टकराएगी, और उसके बाद में उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी जहां से ये आई थी। तो इन दोनों कंसेप्ट को आपको रिवाइज करना है एक बार के लिए।